नमस्ते भाई, बहुत दिन बाद आपके सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि YouTube पे क्या ही हाइप चल रही है। कोई ये मास्टर छोड़ के जा रहा है, कोई वो मास्टर छोड़ के जा रहा है। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थैंक यू भाई, आप सब भाइयों को जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई। ठीक है, आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, उसके लिए बहुत थैंक यू भाई। आपके मेल पे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। मैंने ये चीज ना बहुत पहले ही बताई थी और प्रिडिक्ट भी की थी कि जैसे ही सीजीएल और एसएससी का कैलेंडर आगे को आएगा या बढ़ेगा या कोई भी एग्जाम अपकमिंग होंगे, ये सारी चीजें होंगी भाई। ठीक है, कुछ मास्टरों ने, जिन्हें तुम मास्टर मानते हो, आदि तो कुछ नहीं है उनमें से, वो उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है हर किसी चीज की। मतलब एसएससी अब एक एग्जाम नहीं रह गया है, ये प्योरली एक बिजनेस बन गया है भाई। कुछ 2 से 3 टीचर ऐसे हैं भाई जो एक्चुअल में टीचर हैं, उन्हें आप हटा दो, नहीं तो बुरा हाल हो गया भाई। यूट्यूब पे बिजनेस के नाम पे बच्चों को सिर्फ लूटा जा रहा है और नया बोल के सिर्फ पुरानी चीजें चिपका के कैसे अपना कोर्स हमें बेचना है, कैसे हम बच्चों को फोमो क्रिएट कैसे बच्चों में करना है, ये सारी चीजें इतने दिन से चल रही है यूट्यूब पे। तो आता कि एक मैथ का मास्टर है जिसके ऊपर किसी ने 1 करोड़ का केस कर दिया था, हमने उसके ऊपर वीडियो करी। ठीक है, बहुत सारे भाइयों ने मुझे ये भी बोला कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, आप ऐसा मत करें। बात पब्लिसिटी की उस टाइम पे नहीं थी, बात ये थी कि वो बच्चों के लिए ठीक काम कर रहा था, कम पैसों में वो कोर्स प्रोवाइड करा रहा था और लाइव भी पढ़ा रहा था ताकि बच्चे को फायदा हो। भाई कोई नहीं खरीद सकता है तो लाइव में पढ़ ले। मेरा मेन क्या है मोटिव बताने का कि एटलीस्ट बच्चे का फायदा हो। आज आप देख रहे हैं ना, बच्चा पहले किसी का कोर्स करता है 1000-1200 रुपए का, ठीक है, फिर सेम कंटेंट का, सेम ही कंटेंट की पीडीएफ बाय करेगा वो, क्योंकि उनको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए बच्चे को। तीसरी बात, फिर जैसे ही वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, कोई सीरीज आ जाएगी और फिर उसके बाद कोई किताब आ जाएगी, फिर बच्चा वो 700-800 रुपए, 1000 रुपए लगा के वो किताब भी खरीदे। और उसकी हाइप इस हिसाब से बनाई जाती है कि आप इतने ज्यादा इंफ्लुएंस हो जाते हैं उन सारी चीजों से और आप उस चीजों को खरीद लेते हैं। आप खुद अपने मन पे हाथ रख के एक बात बताएं, कितने ही कोर्स आपने जो आज तक खरीदे हैं वो कंप्लीट पढ़ लिए हैं? आप मुझे खुद बता दें। कोई कोर्स आप खरीदते हैं, उसके कुछ टाइम बाद कुछ और आ जाता है, फिर आप सोचते हैं मैं ये नहीं करूंगा तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा, ये वाला नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। भाई जिस टाइम पे मैंने अपने भी एग्जाम निकाले थे ना, उस टाइम पे इनमें से आधे से ज्यादा थे भी नहीं और मुझे दीन दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन से मास्टर का क्या कोर्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मुझे पता था, एक क्लैरिटी थी मेरे दिमाग में, मुझे इतना इतना करना है और इतना छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि मैं सब कर लूं, जो चीज मेरे समझ से ही बाहर है वो मैं छोड़ के भी गया हूं एग्जाम में भाई, ऐसा नहीं है। और फिर भी स्टेनो में तो मैंने 2 बार ही निकाला, वो स्कोर ही मेरा इतना था कि 10-15 नंबर कट ऑफ से वैसे ही जाते थे, नॉर्मलाइज तो चेक भी नहीं किया। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं ना, वो इतना सा कहना चाह रहा हूं, फालतू की चीजों में घुसना बंद कर दो। कोई मास्टर इधर जा रहा है, कोई मास्टर उधर जा रहा है, उससे आपका क्या लेना देना है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। अगर अब कोई बच्चा कोर्स करके बैठ गया, किसी ने किसी का कोर्स ले भी लिया, क्या आप स्विच करोगे क्या कोर्सेज को? वो तो आपको सेल करेंगे इस हिसाब से ना भाई। कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको क्या दिक्कत है भाई। दिक्कत इस वजह से है कि बच्चों को इतनी नहीं नॉलेज है जिस हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनका काम ही है ठगने का, वो करते हैं वो काम। देखो एक चीज बताता हूं मैं, आप दिल्ली जैसी किसी मार्केट में गए होंगे, किसी कपड़े की मार्केट में या किसी बाजार में, वहां पे 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है, एक कोई अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है, और एक स्ट्रीट वेंडर होता है जो मल्टीपल चीजें अपने पास रखता है और वो जैसे तैसे करके इन्फ्लुएंस करके कस्टमर को वो चीजें चेप भी देता है, चाहे वो कैसे भी चेपे उसको। ठीक है, दुकान वाला क्या है, दुकान वाले ने अपना शोकेस लगा रखा है, वहां पे उसके सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले हो रखे हैं, वहां पे आप जाते हो, आपको समझ में आता तो आप कुछ खरीदते हो, नहीं तो आप बाहर आ जाते हो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है वहां पे कि आपको ये हमारा सामान ये खरीदना ही है। अब क्या होगा, ये तो ठग है भाई। जिस हिसाब से ये तो उन्हीं की तरह है, जैसे वो सामान अपना मल्टीपल आइटम्स रखते हैं, वो कैसे उस चीज को बेचे इन्फ्लुएंस करके, ये तो वो हैं। अच्छे टीचर नहीं रह गए हैं यूट्यूब पे, कहलाने लायक नहीं रह गए हैं। आज से एक टीचर हैं, 1-2 टीचर हैं जिनका मैं नाम भी ले देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक अपने रेमो सर है भाई, ठीक है, मोहित गोयल सर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। मतलब कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं दिखेंगे, ना कभी किसी फालतू के बिजनेस में भी करेंगे। देखो बिजनेस करने में दिक्कत नहीं है, एथिकल बिजनेस होते हैं ना, आप करो, बच्चे को कोई चीज करा दी, उससे बच्चे को फायदा होगा। आप तो फोमो क्रिएट करते हैं ना हर चीज का। और मैं सिर्फ एक मास्टर की नहीं कह रहा हूं, बतेरे हैं इसमें। आज से पहले ये सेम चीजें एक मैथ के मास्टर ने की थी, ठीक है, मैथ के मास्टर ने, उसने ये सारी चीजें, इतना इस हाइप बनाना, बिजनेस को ऐसे करना, वैसे दिखाना, फोमो क्रिएट करना। लेकिन ठीक है, अब वो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ाते तो अच्छा है।
आज के टाइम में जो कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं ना, वो तो पढ़ाते भी ठीक नहीं है ना भाई। अगर आपके भले इतना ही भला आपके बारे में सोचते हैं वो, तो फिर सारी चीजों के लिए हर कुछ टाइम में फोमो क्रिएट करने की जरूरत क्या है। आप एक चीज कर चुके हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि आप ये कोर्स आ गया, अब मैं इसके बाद फिर से कोई दूसरा कोर्स खरीद रहा हूं, अब मैं वो मास्टर उधर चले गया, अब मैं वो टीम बन गई, अब मैं उधर चले जाऊं। ये चीज मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दी थी कि जैसे ही एसएससी सीजीएल का पेपर नजदीक आएगा या एसएससी के अपकमिंग एग्जाम शिफ्ट होंगे या जो भी होगा, ये चीजें बढ़ेंगी। ये हर साल होता है, ठीक है। अपनी आंखों पे से चश्मा उतार लो जो इतने भगत बने बैठे हो, नहीं तो अपने लगा लो साल पे साल, यहां किसी को फर्क ना पड़ता। अरे इतने अच्छे नहीं है जितना आपको लगता है। कभी आपको लगता हो हमारे लिए तो, हमारे लिए ये हो रहा है, हमारे लिए अब ये कर दिया टीचर ने, अब हमारे लिए ये कर दिया। कुछ नहीं है इन बातों में, अगर आपको समझ में आता है तो। नहीं तो भाई लगा लो अपने पैसे और अपना टाइम। मेरा तो कुछ जाता नहीं है, मेरा तो काम है भाई बताना। जो बच्चे मेरी बात थोड़े भाइयों तक भी पहुंच रही है उनको फायदा होता है, और यही अपना काम है, मैं करते रहूंगा भाई, ठीक है। किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। इस चीज की लिमिट होती है भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि आप एकदम से, नहीं तो सीजीएल 25 में कहां थे इनमें से आधे से मास्टर भाई। तो इतनी हाइप बन रही है। ये तो मेंस का पेपर टीसीएस करा गया इस बारी का। मैं तो चाहता था कि एडक्यूटी पेपर ले तो पता चल जाती, सारे मास्टरों की पोल खुल जाती वहां पे, किसका कितना पढ़ाया जाता है कितना नहीं आता, ठीक है। इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो भाई। मेरे पास ना भतेरे मेल पे मैसेज पड़े हुए, पैसा किसे अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक जितने भी भाई हैं जिन्होंने मेरे को मेल किया है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं वो बता देंगे, आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, ना किसी से कुछ बोला है, और सबके रिप्लाई किए हैं, जिसका जितना फायदा हो जाए उतना, ठीक है। मेरे को आज से 3-4 महीने पहले भी बच्चों ने ये बात बोली थी कि आप अपना कोई पेड मेंटरशिप या कुछ ऐसा कोर्स दे दें हमें। मैंने उस टाइम पे भी मना किया था, मैंने कहा ये टाइम नहीं है, ये 2 से 3 महीने का जो आखिरी का टाइम होता है ना, ये बच्चे के लिए अपने खुद के ऊपर लगाने का टाइम होता है। उसमें आप कोर्सेज लेने का टाइम नहीं होता कि आप ये कोर्स ले रहे हैं वो कोर्स ले रहे हैं। समझ में ही बात नहीं आती आपको, कहां तक तो समझाए भाई। एक बात बोलता हूं, बुरा मत मानना, आधी भीड़ है, कंपटीशन नहीं है एक्चुअल में। जो बच्चा सीरियस कैंडिडेट है वो किसी के लाइव इवेंट में 1.5 घंटा नहीं जुड़ेगा, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता कि दिन दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसका मतलब सिर्फ पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करेगा घर पे बैठ के, ठीक है। या किसी से पढ़ भी रहा है तो वहां से पढ़ेगा। ऐसा नहीं है बच्चा 2-2 घंटे किसी के लाइव इवेंट में जुड़ रहा है, हाई पैसी बना दी है और सारी चीजें। बच्चे भी पागल हो रहे हैं कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कुछ हो जाएगा अलग से भाई, सारी चीजें वही चलती हैं। अब वो एक मास्टर पहले छोड़ के गया था, वो कह रहा था हम बच्चों के लिए कुछ नया करेंगे, बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपनी जेब भरने में लगे पड़े। यही कड़वी सच्चाई है। मैंने आज तक, मैं अपनी बता दूं, मेरे को इतनों ने बोला था, नहीं तो जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं ना, या जो भी कंटेंट आपको पहुंचता है, या आपको जो भी कुछ आप पूछते हैं बताया जाता है, उसके पैसे ले लेते हैं बच्चे जो अपना ये पेड मेंटरशिप और ये सारी चीजें चलाते हैं। आज तक किसी से एक पैसे की भी मैंने ये नहीं की है कि मेरे को कुछ दो, क्योंकि मेरे को ये है ना कि अभी 2 से 3 महीने रह गए हैं, मैं आपसे पैसे लेके बैठ जाऊं किसी चीज के लिए जिसका कोई लॉजिक नहीं है। 2-3 महीने में आप क्या ही ऐसा कर लेंगे भाई। वैसे जितनी आपकी हेल्प होती है वो कर देते हैं हम, और करते रहेंगे भी, काम ही है। कभी किसी से फालतू में ना तो ये लूट मारी करी है, ना कभी करें भाई। आगे जीवन में काम भी करेंगे तो एथिकल तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि बच्चों को गुमराह करके, फोमो क्रिएट करके, लूट के सारी चीजें कर लें, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, वो उनकी समझ है, जैसा वो करें। मैं तो अपना ही सलाह दे रहा हूं, इन फालतू के चक्करों से बच जाओ। आपके पास 2 से 3 महीने बहुत क्रूशियल टाइम है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, ठीक है। ये तो सरासर फालतू की चीजें हो रही हैं, हाइप क्रिएट करके। अरे जाओ, जिसको जहां जाना है बच्चों को, उससे क्या लेना देना है भाई। और आप उसमें क्या अलग करा देंगे, ठीक है। कोई जीके का टॉपिक है, कोई मैथ का टॉपिक है, कोई अंग्रेजी की वोकैबुलरी है, वो इधर से उधर जाने में चेंज हो जाएगी क्या? समझ में ही आती नहीं है आपको, पता नहीं क्या ही समझाए भाई। फिर बहुत सारे बच्चे आगे बोलते हैं हमारा तो इतना टाइम खराब हो गया, हमने तो उनका कोर्स लिया था, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करें? अब उनका कोर्स ले लिया, अब उन्होंने कोई नया कोर्स ला दिया, अब ये बुक ला दी, अब दूसरी बुक ला दी, अब ये पढ़े या वो पढ़े, करते रहो वैसा ही, ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ठीक है। तमीज से अपनी आंखों पे जो चश्मा है ना, पहले तो वो उतार लो, ठीक है। और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। 2 से 3 महीने का आपका टाइम है, नहीं तो बैठे रहना फिर 1 साल। वो तो बेच के बैठ जाएंगे अपना कोर्स, फिर 6 महीने बाद कुछ और आ जाएगा उनका, तुम अपना देख लेना। लेकिन पढ़ते रहो भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।